तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आपने किसी न किसी के पास से तो इस संतोष कॉन्ट्रैक्टर का कांटेक्ट नंबर लिया होगा, बराबर? हाँ? आप उसे कांटेक्ट करके उसकी सारी डिटेल निकलवा लीजिए। मुझे संतोष का नंबर मेवानी ने दिया था। उसका तो एक ही नंबर है मेरे पास। तुम मेरा सेठ को फोन करो, उनकी चेंबूर की दुकान में संतोष ने ही काम किया था। सब मेरे साथ अलग चलानो ओले घर भाणु ही खेल रहे हैं। किसका फोन है? बावरी जी का। अगर तूने फोन उठाया तो फोन के साथ साथ अपना बोरिया बिस्तरा भी उठा कर सीधे गांव चले जाना। अभी तक जयदलाल ने कहा था कि वो 2 घंटे में मोबाइल रिपेयर करके दे देगा। उसका मोबाइल भी कब से स्विच ऑफ आ रहा है। मेरे को तो इंट्यूशन हो रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुआ है। अरे काम करते ना, हम लोग बागा भाई को फोन कर लेते। बावरी तुझे बरसों से कितनी बार बोला है दुकान के टाइम पे बागा को फोन नहीं करने का, फिर भी बार बार फोन कर रही है तू। जयदलाल, मैं बावरी नहीं, मैं अय्यर बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, का फोन है। बात कर। अरे मैं क्या बात करूं? आपसे काम होगा, आप ही बात कीजिए। अरे वो मुझे मोबाइल का पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? अरे तो मैं भी क्या जवाब दूंगा अगर वो मुझे मोबाइल के बारे में पूछेंगे तो? तुझे नहीं पूछेंगे, बात कर। और अगर पूछ लिया तो? अरे तो कोई भी बहाना बना देना भाई। म्यूट पे से हटा के स्पीकर ऑन करना। अरे जयदलाल, बोलिए अय्यर भाई। पर बागा, अभी पहले जयदलाल ने तुम्हारा फोन उठाया था ना? नहीं, मैंने ही उठाया था। मैं ही आपके साथ सेठ जी की आवाज में बात कर रहा था। क्यों? अरे वो बावरी बार बार फोन कर रही थी, इसलिए उसको बोला कि भाई दुकान के टाइम पे फोन नहीं करने का। ऐसे। अरे बागा, तुम ऐसा सेम टू सेम जयदलाल के जैसा आवाज कैसे निकाल लेता है? गॉड गिफ्ट। मतलब तुम किसी का भी आवाज निकाल सकता है? हाँ। ये कौन बोला? मैं ही बोला अय्यर भाई। अच्छा, तो बागा मेरा आवाज निकाल कर बताओ। नहीं अय्यर भाई, आपकी आवाज में नहीं निकाल सकता। क्यों? बहुत बेकार है। क्या? नहीं मतलब बहुत बेकार नहीं है, आपकी आवाज बहुत स्पेशल है। क्या है, आपकी आवाज निकालने के लिए मुझे कम से कम 1 साल आपको एकदम क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उस सेठ जी का तो क्या है, इतने सालों से रोज सुबह शाम मैं सेठ जी को सुनता हूँ, उनको मिलता हूँ, उनको ऑब्जर्व करता हूँ, इसलिए सेठ जी की आवाज मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। ओके, बाय। अरे क्या बाय? जयदलाल का फोन दो। जयदलाल किधर है? इधर ही है। क्या हुआ? कुछ नहीं अय्यर भाई, वो मुझे छींक आ रही थी, इसलिए मैं छींक खाने गया। लेकिन फिर पता नहीं छींक कहीं चली गई। हाँ ठीक है, फोन दो जयदलाल को। सेठ जी को फोन कहाँ से दूं? वो यहाँ नहीं है। अरे अभी तुम बोला ना इधर ही है। इधर ही है मतलब वो मेरे बाजू में नहीं है, इधर ही आजू बाजू में गए हैं। ये कौन जयदलाल बोल रहा है? नहीं, मैं बोला। अरे बागा, तुम मेरे साथ जयदलाल का आवाज में बात क्यों कर रहा है? वो अभी आपने कहा ना कि मैं सेठ जी की आवाज बहुत मस्त निकालता हूँ, तो मैंने सोचा थोड़े और नमूने पेश करूं। नहीं बागा, तुम है ना बागा का आवाज में ही बात करो। क्या मेरे को बहुत कंफ्यूजन होता है, मेरे को ऐसा लगता है मैं जयदलाल से बात कर रहा है। ठीक है अय्यर भाई, मैं आपसे अभी मेरी आवाज में ही बात करूंगा। हाँ देखो बागा, मुझे अर्जेंट जयदलाल से बात करना है। 1 मिनट, मैं अभी फोन देता हूँ। अभी फोन देता हूँ? अरे बागा, अभी तो तुम बोला ना कि जयदलाल किधर आजू बाजू में गया है।
देखो भागा, सच सच बोलो, जेठालाल इधर किधर आजू बाजू में गया है कि तुम्हारे बाजू में खड़ा है? नहीं नहीं अय्यर भाई, सेठ जी आजू बाजू में ही गए हैं। तो फिर तुम अभी ऐसा क्यों बोला कि अभी फोन देता हूँ? मैंने ऐसा कहा अय्यर भाई कि मैं अभी आपको सेठ जी का फोन नंबर देता हूँ। अरे बागा, तुम क्या मेरे को नंबर देगा? मेरे पास बरसों से जेठालाल का नंबर है। आपके पास सेठ जी का नंबर है ना, तो आप डायरेक्ट उनको फोन कर लीजिए ना। अरे किया फोन जेठालाल को, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। लगता है उन लोगों ने फोन स्विच ऑफ कर दिया। उन लोगों ने? किन लोगों ने? उन लोगों ने मतलब वसूली वालों ने। क्या? वसूली वालों ने? क्या जेठालाल ने खुद के फोन का EMI नहीं भरा था क्या? ओ अय्यर भाई, मोबाइल की बुरी दुकान लेके बैठा हूँ, मैं क्यों अपना मोबाइल EMI पे खरीदूंगा? जेठालाल तुम आ गया? नहीं अय्यर भाई, मैं ही बोल रहा हूँ। सेठ जी अगर यहाँ होते तो आपको ऐसा ही बोलते, है ना? बागा, फोन EMI पर नहीं है तो फिर वसूली वाले लेकर क्यों गया? वसूली वाले मतलब कस्टमर का सरनेम है वसूली वाला, राजू भाई वसूली वाला। वसूली वाला? ये ऐसा कैसा सरनेम है? होता है ना अय्यर भाई, बहुत लोगों के सरनेम नहीं होते हैं, बर्फी वाला, जरी वाला, मेवा वाला, वैसे ही ये वसूली वाला, राजू भाई वसूली वाला। वो क्या है अय्यर भाई, उनका फोन बिगड़ गया है इसलिए उन्होंने रिपेयरिंग में दिया है, तो सेठ जी ने उनको अपना फोन एक दिन के लिए यूज करने के लिए दिया है। अरे क्या कुछ भी बोल रहा है बागा, ऐसा थोड़ी कोई अपना फोन किसी और को देता है। अरे अय्यर भाई, ये राजू भाई वसूली वाला कोई ऐरे गहरे आदमी नहीं है, सेठ जी के बचपन के दोस्त है। बबीता, मारो को लगता जरूर कुछ गड़बड़ है। मेरे फोन के बारे में तो पूछो। अरे बागा, वो बबीता का फोन दिया था रिपेयरिंग के लिए, उसका क्या हुआ? वो भी ले गए ना। बबीता का फोन वो मिस्टर वसूली वाला लेकर चला गया? क्या? स्पीकर पे करो फोन। बागा भाई, ऐसे कैसे कोई और इंसान मेरा फोन लेके जा सकता है? उसमें मेरा पर्सनल इंफॉर्मेशन है। हाँ, जेठालाल का हिम्मत कहते हुए बबीता का फोन किसी और को देने का। अरे बबीता जी का मोबाइल वसूली वाला नहीं लेके गया, वो मैं लेके गया हूँ। जेठालाल तुम आ गया? नहीं अय्यर भाई नहीं, ये भी मैं ही बोला। अरे पागल, तुम क्यों बार बार जेठालाल का आवाज में मेरे से बात करता है? पता नहीं आज क्यों बार बार सेठ जी की आवाज आ जा रही है। वो छोड़िए ना, तो बबीता जी का फोन वसूली वाले भाई नहीं सेठ जी लेकर गए हैं। अरे लेकिन बबीता का फोन जेठालाल लेकर क्यों गया? टिनिंग 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 टिनिंग। रिपेयरिंग कराने कहीं और लेके गए। क्यों? मेरे होते हुए कहीं और क्यों? अरे बाका, तुम किसके साथ बात कर रहा है? नहीं, मैं आपके साथ ही बात कर रहा हूँ। मतलब आप अभी यही पूछते ना कि मेरे होते हुए सेठ जी मोबाइल रिपेयर करवाने किसी और के पास क्यों लेके गए? अरे हाँ बागा, तुम्हारे होते हुए जेठालाल कहीं और रिपेयरिंग के लिए मोबाइल क्यों लेकर गया? वो अय्यर भाई, क्या हुआ, उस मोबाइल का एक पार्ट बदली करना था जो हमारे पास दुकान में था नहीं, इसलिए सेठ जी ने कहा कि लाओ मैं बाजू में जाकर हाथों हाथ रिपेयर करवा के आ जाता हूँ। तो बागा, कभी मिलेगा मोबाइल? अरे जेठालाल ने 2 घंटे का बोला था, अभी तो 3 घंटा हो गया। मिल जाएगा, मोबाइल मिल जाएगा, रिपेयरिंग चालू ही है। रिपेयरिंग चालू है? तुमको कैसे मालूम? थोड़ी देर पहले सेठ जी ने फोन पे बताया। अरे क्या झूठ बोलता है तुम बागा? तुमने अभी अभी बोला ना कि जेठालाल का फोन मिस्टर वसीम वाला लेकर गया है। अय्यर भाई, आप समझे नहीं। हाँ तो समझ आओ।
सेठ जी बबीता जी का फोन जिनके पास रिपेयर करने लेके गए हैं ना, उनके फोन से सेठ जी ने मुझे फोन किया कि बाका मैं यहीं बैठा हूँ, मोबाइल रिपेयर हो रहा है और जैसे ही मोबाइल रिपेयर हो जाएगा मैं खुद मोबाइल लेकर बबीता जी को उनके घर पे देने जाऊंगा। अच्छा अच्छा। अय्यर भाई आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सेठ जी बबीता जी के मोबाइल पे खरोंच तक नहीं आने देंगे। अपनी जान पर खेलकर बबीता जी का मोबाइल उन तक जरूर पहुंचाएंगे। जान पे खेल गए? ये जेठालाल मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर लेकर गया है कि वॉर पे लेकर गया है? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि सेठ जी कुछ भी करके कैसे भी बबीता जी का मोबाइल आपके घर पे पहुंचा देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, वो मेरा मोबाइल का टेंशन दूर हो गया। थैंक यू बागा, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू बागा, थैंक यू। देखा, तुम खामखा जेठा जी पे शक कर रहे थे। जेठा जी को पता है कि वो मेरा पर्सनल फोन है, उसमें मेरे पर्सनल पिक्चर्स, इंफॉर्मेशन, डेटा सब कुछ है, इसलिए वो खुद गए फोन को रिपेयर करवाने। हाँ बबीता, मैं फालतू में ही जेठालाल को गलत समझ रहा था। वो तो बेचारा अपना काम जोड़कर हमारा मोबाइल रिपेयरिंग के लिए लेकर गया। देखो, मुझे वैसे भी उस एरिया से कुछ शॉपिंग करनी थी और फोन भी कुछ देर में रिपेयर हो जाएगा, तो क्यों ना हम दोनों चले जाते जेठा जी के गोडाउन में, फोन भी ले लेंगे और शॉपिंग भी हो जाएगा। That's it. गुड आइडिया बबीता। जब तक हम गोडाउन पहुंचेंगे तब तक मोबाइल रिपेयर हो गया होगा। चलो लेट्स लीव। देखा सेठ जी, बचा लिया ना आपको। अरे क्या बचा लिया? कितना छबड़ा मार रहा था तू? मैं? हाँ तू। अरे मैंने क्या छबड़ा मारा? हो देखो तो भुलेश्वर को मैंने क्या छबड़ा मारा। रुक रुक रुक, अभी गिनाता हूँ मैं। इधर ही है, अभी फोन देता हूँ। कौन बोला था? मैं। तो और वो क्या, वसूली वाले फोन ले गए, वसूली वाले। और सेठ जी अपनी जान पे खेल करके भी मोबाइल वापस ले आएंगे। वो सब क्या था? क्या था वो सब? माना कि मैं ये सब बोला, लेकिन मुझे ये सब बोलना पड़ा आपकी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, अगर आप अय्यर भाई का फोन बिना देखे उठाते ही नहीं तो ये सिलसिला छबड़ा शुरू होता ही नहीं। नहीं, ये झूठा इल्जाम तो मुझ पे लगा ही मत। ये सिलसिला छबड़ा मेरी वजह से नहीं, तेरी बावरी की वजह से हुआ। बावरी जी की वजह से? और नहीं तो क्या, तेरी बावरी बार बार फोन करती नहीं तो मैं तेरा फोन उठाता ही नहीं ना। ये बावरी को इतनी बार बोला है कि भाई दुकान के टाइम पे फोन नहीं करने का, फिर भी अगर वो नहीं मान रही है तो अभी तू एक काम कर, दुकान में आते ही अपना फोन स्विच ऑफ कर देना। हाँ? अभी तेरा फोन स्विच ऑफ होता तो अय्यर भाई का फोन आता ही नहीं, तो ये सब सिलसिला छबड़ा होता ही नहीं। बराबर है, फोन अगर स्विच ऑफ होता तो अय्यर भाई का फोन नहीं आता, अय्यर भाई खुद यहाँ आ जाते। फिर आप क्या करते? तो अब से क्या करूं? फोन स्विच ऑफ रखूं या चालू ही रखूं? रख चालू। थैंक यू, गुड डिसीजन। मैं क्या कहता हूँ सेठ जी, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अय्यर भाई का फोन वापस आए उससे पहले कैसे भी करके हमें बबीता जी का फोन वापस लाना पड़ेगा। अरे हाँ भाई, वापस तो लाना पड़ेगा, लेकिन कैसे लाए वापस? सेठ जी मैं क्या कहता हूँ, व्यापारी लोग से बात करके कोई बीच का रास्ता नहीं निकाल सकते? बीच का रास्ता? देखिए सेठ जी, वो लोग भी व्यापारी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्यार से अपने अंदाज में बात करोगे तो शायद मोबाइल लौटा दे। याद है, आप ही ने मुझे सिखाया था कि अगर झुकने से हमारा फायदा होता है तो झुकने में कोई बुराई नहीं। ये एक अच्छे व्यापारी की निशानी है। ले लगा इस पे फोन। जी सेठ जी। बिल्कुल फिक्र मत करो, टाइम पर पहुंच जाएगा। एक मिनट। हाँ हेलो। हेलो, मैं जेठालाल गड्ढा बोल रहा हूँ, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स से। हाँ सेठ बोलो, पैसों का इंतजाम हो गया? आ जाए हम लेने।
ना वो पैसों का मैं बताता हूँ। ओ मैंने तो जो आप मोबाइल उठा के लेके गए ना उसके लिए फोन किया है। ओ सेठ, हम लोग व्यापारी है, पैसा नहीं मिला इसलिए मोबाइल गिरवी रखा है, उठाया नहीं है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ भाई, वो 2 मोबाइल आप लेके गए हैं ना, तो मेरा मोबाइल आप अपने पास रखो, कोई बात नहीं, और दूसरा मोबाइल है ना वो जरा वापस लौटा दो भाई प्लीज। मेरे पास एक भी मोबाइल नहीं है। क्या नहीं है मतलब बेच दिया? नहीं बेचा नहीं है, मतलब मेरे पास नहीं है, और वो रघु या विनय में से किसी एक के पास होगा। अरे भाई ये तो गलत है ना, ये तो गलत है ना मेरी जान भाई, जान भाई, ये तो देखो दोस्त गलत है ना दोस्त। आपने अपना कार्ड देते वक्त क्या बोला था कि ये पते पे आना और मोबाइल लेके जाना, बराबर है? अभी आप बोल रहे हैं कि मोबाइल मेरे पास नहीं है, तो फिर आपने अपना कार्ड मुझे क्यों दिया? क्योंकि वो दोनों अपना कार्ड नहीं लाए थे, इसलिए मैंने अपना कार्ड दे दिया आपको। अच्छा, तो अभी आप क्या बोल रहे हो? मोबाइल वो दोनों में से किसी एक के पास है? हाँ। तो ठीक है, वो दोनों का जरा मुझे नंबर भेजेंगे तो मैं उनसे बात करता हूँ। हाँ ठीक है, मैं दोनों का नंबर आपको भेजता हूँ, रघु और विनय का। उन दोनों से बात करके पता कर लो कि मोबाइल किसके पास है। और सुनो सेठ, पैसों का इंतजाम जरा जल्दी से करो। ठीक है। अरे भाई सुना ना तूने, अभी वो नंबर भेज रहा है, वो दोनों के साथ अभी वापस फोन पे बात करनी पड़ेगी। तेरा मोबाइल लेके कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यही हूँ भाई। झटा झटी। सॉरी सेठ जी, वो मैं आपके पास से फोन इसलिए ले रहा था क्योंकि रिचार्ज कराना पड़ेगा। क्यों इसमें बैलेंस नहीं है? नहीं बैलेंस तो है, लेकिन क्या है आप कितनी लंबी बात करोगे वो पता नहीं है ना। अरे यार रघु और विनय कोई प्रेमी का थोड़ा है कि तू जैसे बावरी के साथ घंटों बात करता है वैसे मैं उनके साथ घंटों तक बातें करता रहूंगा। नहीं आप तो कभी लंबी बात करते ही नहीं हो, लेकिन क्या है अगर वो रघु और विनय ने आपके साथ लंबी बात की और अगर फोन में बैलेंस खत्म हो गया और फोन बीच में ही कट हो गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। उनको लगेगा कि आपने उनकी बात सुने बिना ही फोन कट कर दिया। ठीक है, ले। कितने का करूं? मुझे क्या पता भाई। नहीं, फिर भी अंदाज से आपको क्या लगता है कितनी लंबी बात चलेगी? तो क्या है वो हिसाब से मैं रिचार्ज कराऊं। ठीक है, काम कर, 10,000 का कर। 10,000? 10,000 का तो मेरा फोन भी नहीं है। हाँ तो करने भाई, 100-200 रुपए का रिचार्ज कर देना भाई। 100-200 शायद कम पड़ेगा। एक काम करता हूँ, 500 रुपए का कर देता हूँ, क्योंकि क्या है 500 रुपए में अनलिमिटेड टॉक टाइम मिलेगा। फिर क्या है आपको जितनी बात करनी है आप कर सकते हो। अरे भाई 500 का कर, लेकिन कर। जी हो गया। क्या हुआ? ये विनय का और रघु का फोन नंबर भी आ गया। हाँ तो लगा, फोन लगा। किसे लगाऊं? पहले विनय को लगाऊं फोन के रघु को लगाऊं? विनय को लगा। नहीं, उससे अच्छा रघु को लगाता हूँ। हाँ तो रघु को लगा। नहीं विनय को ही लगाता हूँ। नहीं एक काम कर, तू सिक्का उछाल, विनय छाप, रघु काटा। हाँ तो अभी यहाँ सिक्का। अरे लगाने भाई, दोनों में से किसी एक को फोन लगा। विनय को लगा। जी। हेलो विनय भाई बात कर रहे हैं? हाँ विनय बोल रहा हूँ। विनय भाई एक मिनट, सेठ जी बात करेंगे। सेठ जी, विनय भाई। नमस्ते विनय भाई, मैं जेठालाल गड्ढा बोल रहा हूँ, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स से। बोलो, हो गया पैसों का बंदोबस्त? वो तो हो जाएगा। मैंने अभी फोन इसलिए किया है कि आप वो 2 मोबाइल लेके गए हैं ना, तो मेरा मोबाइल है वो आप खुशी रखिए, कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरा मोबाइल जरा प्लीज दे दीजिए प्लीज। फोन मेरे पास नहीं है, रघु के पास में है। ठीक है, तो रघु भाई को जरा फोन देना। वो इधर नहीं है। तो किधर है? मुझे क्या मालूम किधर है वो, उसे फोन लगाइए, उससे बात कीजिए आप। ठीक है, ले भाई रघु को फोन लगा। तो दोस्तों देखा आपने कि जेठालाल ने बावरी का कॉल समझ के अय्यर का कॉल उठाया, किसी तरह से बाघा की मदद से उस कॉल को रफा दफा कर दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आगे क्या होगा। बड़ी मुश्किल से जेठालाल को ये तो पता चल गया कि उन 3 सप्लायर्स में से रघु के पास बबीता जी का मोबाइल फोन है, लेकिन अब उसे पाने के लिए
जेठालाल को साम दाम दंड भेद सभी अपनाने पड़ेंगे, जिसके लिए उसने शुरुआत कर दी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जेठालाल को ये फोन वापस मिल पाएगा, क्या रघु जेठालाल की बातों में आ जाएगा, क्या रघु बिना पैसे लिए जेठालाल को बबीता जी का मोबाइल फोन दे देगा। ये तो तभी पता चलेगा जब ये कहानी आगे बढ़ेगी। लेकिन इतना जरूर तय है कि कहानी जिस तरीके से आगे बढ़ेगी, आप भी सोचते होंगे कहीं जेठालाल किसी और बड़ी मुसीबत के दलदल में न फंस जाए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, यहाँ उसके लिए जितनी मुसीबतें बढ़ेंगी आपके घरों में हंसी उतनी ही पड़ेगी। तो आप उमंग और उत्साह के लिए बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।